अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलते हैं जी आज के वजीफ़े के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि वजीफ़ा कौन सा करना चाहिए। वजीफ़ा करना चाहिए सबसे पहले तो आपने नमाज़ पढ़नी है। सुबह की जो सुनते हैं वो अल्लाह को बहुत पसंद है। दुनिया में जितनी भी इबादत है उससे ज़्यादा अल्लाह पाक को दो सुनते सुबह की पसंद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि दो सुनते जो सुबह की है वो ज़रूर है, वो सबको पसंद है, अल्लाह पाक को पसंद है, नबी को भी पसंद है। तो जी पढ़िएगा ज़रूर, सुबह नमाज़ पढ़ा करें, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ें, यासीन पढ़ें और बच्चों को भी उठाएं, नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें क्योंकि नमाज बहुत दुनिया में और अगले जान में भी यही काम आनी है। दुनिया का पैसा ये वो कुछ भी नहीं काम आना। तो चलते हैं जी किचन में आ गई। मैंने बनाई है दाल, बनाने लगी हूँ। मैंने पानी बॉईल कर लिया, उसमें नमक ऐड किया, उसमें हल्दी ऐड की, मैंने दाल धो के रखी हुई थी वो ऐड की। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह मैंने इलायची लौंग डाल के बॉईल करने के रख दी। तो यहाँ पे हो चुकी है बॉईल। 10 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे रखी थी। तो दाल हो चुकी है बॉईल। ये ढाबा स्टाइल दाल है, इतनी मज़ेदार बनती है। तो साथ ये देखें 3 प्याज लिए हैं, अदरक ली है, लहसुन लिया है, टमाटर लिया है। इसको करेंगे ग्रैंड। दाल मैंने निकाल ली है तो इसको करेंगे ग्रैंड। यहाँ पे मैंने घी लिया, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया जी। ज़ीरा करने के बाद जो मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज लिया था उसको हरी मिर्चें डाल के ग्राइंड कर लिया। तो वो ऐड करेंगे मसाला। ये मसाले को भूनेंगे अच्छे से, ठीक है। ज़ीरा थोड़ा सा भून के उसके बाद ये चीज़ें डाल के मसाले को अच्छे से भूनेंगे। ये ढाबा स्टाइल दाल है, इतनी मज़ेदार बनती है। चावलों के साथ, रोटी के साथ पेश करें, माशाल्लाह तारीफ़ें होने वाली हैं और दस्ती बनने वाली दाल है माशाल्लाह। तो यहाँ पे इसको मसाले को करेंगे अच्छे से भूनेंगे क्योंकि जो बनाई होती है ना वो ही अच्छी होनी चाहिए, तो फिर ही टेस्ट निकलता है। तो यहाँ पे जी मसाला भुन चुका है तो ऐड करते हैं मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच रेड मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, ठीक है। इसको ऐड कर दिया क्योंकि हल्दी वगैरह नमक वगैरह मैंने पहले ऐड किया हुआ था उसमें दाल में। तो इसको ऐड करके थोड़ा सा पानी लगा के मसाले को भूनेंगे, फिर ऐड करेंगे। दाल इतनी मज़ेदार बनती है, रोटी के साथ पेश करें। कोई मेहमान भी आया होगा ना तो फिर भी आपकी तारीफ़ें होंगी। तो यहाँ पे जी दाल ऐड करेंगे। पानी नहीं निकालना, पानी जब दाल बॉईल करनी है उतना डालना जिसमें दाल गल जाए और थोड़ा सा पानी रह जाए बस। तो देखने में इतनी मज़ेदार दाल लग रही है तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी। तो यहाँ पे जी जाएगी कसूरी मेथी। इसकी तो खुशबू एक सालन में लैदा होती है माशाल्लाह से। कसूरी मेथी डाल गई और 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है। उसके बाद जी धनिया वगैरह डालना है। तो इतनी मज़ेदार वाह रोटी के साथ। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं तो माशाल्लाह देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे। इनसे हरी मिर्चें और धनिया डालने से दाल का और ग्रेसफुल हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। जिसको नहीं भी भूख वो उसको भी भूख लगेगी। जब ढाबा दाल बन जी है माशाल्लाह से, ढाबा दाल बन रही हो तो फिर घर पे खुशबुएं हो तो क्यों नहीं दिल करेगा। तो यहाँ पे ब्लैक मिर्च जाएगी जी थोड़ी सी, वो ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू लागे। साथ रोटी हो चावल हो तो खाइएगा ज़रूर। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपना ख्याल रखना। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह।